आज तो भाई उस साले को मैं उड़ा के रहूँ। आज फिर तुम पी के आए हुए हो? साले आज तुझे भी उड़ा के रहूँगा। अच्छी बनी है यार। यार मैं जा रहा हूँ, मुझे घर में काम है। यार नहीं जाना यार, आज टाइम मिला है, बहुत सी वीडियो बनानी है अभी। क्या लिया? यार आज की वीडियो वाकई बहुत अच्छी बनी है। यार मैं एडिट कर देता हूँ थोड़ी सी। वो यार फिर आ गया, नमाज का टाइम हो गया, ये वाकई अब लेक्चर देना शुरू कर दे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम अरसलान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। क्या कर रहे हो जी? यार वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। ओहो, फिर से तुम लोग यार वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। चलो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने चलते हैं। हाँ भाई फिर यार मैं बहुत थका हूँ। छोड़ यार, कल से पढ़ेंगे। तुम लोग रुको, ये वीडियो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को नमाज की अहमियत के बारे में मालूम हो जाएगा। दिखाएं भाई, दिखाएं। क़यामत के दिन जब अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछेंगे कि आखिर तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में डाला, तो उनका पहला जवाब यही होगा कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम लोग अल्लाह को सजदे नहीं करा करते थे। जवानों, मैं तुम्हें एक गुनहगार शख्स की कहानी सुनाता हूँ, एक गुनहगार शख्स का सबक आमोज वाक़या सुनाता हूँ, दिल के कानों से सुनिएगा। एक गुनहगार शख्स था, बदकार था, सियाकार था, शराबी था। इलाका जानता था कि ये गुनहगार है, ये बदकार है, ये सियाकार है। इलाका जानता था ये शख्स शराबी है। जिंदगी के दिन गुजर गए, ये गुनहगार शख्स मर गया, फोत हो गया। इसके इंतकाल के बाद जब इसकी कब्र खोदी गई, लोग देखकर हैरान रह गए कि इसकी कब्र में नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी। गुलाब के फूल उगे हुए थे जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसा कि जन्नत की खिड़की खोल दी गई हो, जन्नत से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, खुशबू आ रही हो। लोग देखकर हैरान रह गए कि ये तो गुनहगार था, ये तो बदकार था, ये तो शराबी था, फिर कब्र में रोशनी कहाँ से आ गई, कब्र में खुशबू कहाँ से आ गई, ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ गई। खैर, इस गुनहगार शख्स की तदफीन की गई। तदफीन करने के बाद लोग इस गुनहगार शख्स की बीवी के पास गए। पूछा, माई आखिर तेरा शोहर कौन सा ऐसा अमल किया करता था जिस अमल की वजह से आज उसकी कब्र में नूर ही नूर था, गुलाब के फूल उगे हुए थे जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था, और तेरा शोहर तो शराबी था, उसकी कब्र में रोशनी कहाँ से आ गई। बीवी ने कहा, भाई मेरा शोहर वाकई गुनहगार था, बदकार था, वो शराबी था, पर उसके एक अमल ऐसा था जो उसकी बख्शिश का जरिया बन गया। मैं यकीन से कहती हूँ वही अमल मेरे शोहर की बख्शिश का जरिया बन गया होगा। लोगों ने पूछा, वो कौन सा ऐसा ख़ास अमल था? तो उसकी बीवी ने कहा, वो अमल ये था कि जब फजर की आज़ान आती थी, फजर की आज़ान सुनकर मेरा शोहर क्या करता, मेरा एक बच्चा था जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। मेरा शोहर अपने बच्चे को उठाता, बेटे उठो, खुद भी वुज़ू करता, अपने बच्चे को भी वुज़ू कराता। वुज़ू कराने के बाद उसकी उंगल पकड़ के ये कहते हुए मस्जिद की तरफ चला जाता, बेटे आओ, जिस मालिक का खाते हैं उसके गीत गाने चले। आओ बेटा, जिस मालिक को सारी कायनात सजदा कर रही, चरेंद परेंद इंसान हैवान सारी कायनात इस वक्त जिस करीम रब के आगे झुकी हुई है, आओ उस करीम रब के आगे झुकने जाए, उस करीम रब को सजदा करने। आओ बेटे नमाज पढ़ने जाएं। हो सकता है 5 साल का बच्चा था, 5 साल के बच्चे को ये कहता, बेटे हो सकता है ये नमाज हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज, बेटा हो सकता है ये अजान हमारी ज़िंदगी की आखिरी अजान, बेटा हो सकता है मेरा अल्लाह आखिरी बार हमें बुलावा दे रहा हो, आखिरी बार नमाज पढ़ने का मौका दे रहा हो। जब नमाज पढ़ने के बाद घर में आता, मेरा शोहर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, घर में आता, कुरान मजीद उठाता, पहले उसकी ज़ियारत करता, फिर कुरान मजीद की सत्रों के ऊपर ऐसे उंगल फेरता आता। उसको बिस्मिल्लाह तक पढ़नी नहीं आती थी, ऐसे ही उंगल फेरता आता, साथ में कहता कि मैं बदबख्त हूँ, पढ़ तो नहीं सका, चलो मेरे पास इल्म नहीं है, कुरान की ज़ियारत करने के लिए अल्लाह ने मुझे आंखें तो दी, कुरान की ज़ियारत तो कर सकता हूँ।
اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنے پہ آئے تو یہی عمل میری بخشش کے لیے کافی. بھائیو میں یقین سے کہتی ہوں بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے اللہ نے میرے شوہر کی بخشش کر دی ہوگی. جوانو جو شخص گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، شرابی ہو، لوگ بھی جانتے ہوں کہ واقعی یہ شخص شرابی. جو شخص ایک نماز پڑھے اس کو اتنا مقام ملتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ جو شخص نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے اس کو کتنا مقام ملتا ہوگا. جوانو نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں یہ 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے. جوانو اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گنڈا گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو میاں، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے.